हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लेट्स साइन। इस पूरे वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे लर्निंग डिसेबिलिटीज़ को, यानी अधिगम अक्षमताएं क्या क्या होती हैं। बच्चों में सीखने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो ये डिसेबिलिटी क्या क्या और कितने प्रकार की होती हैं वो देखेंगे, क्योंकि सीटेट में बहुत सारे क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं। इवन ऑल टीचिंग एग्ज़ाम्स में इससे रिलेटेड मल्टीपल क्वेश्चंस रहते हैं। सो देखते हैं फ्रेंड्स। कॉमन लर्निंग डिसेबिलिटीज़ इन चिल्ड्रेन क्या क्या है? डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैलकुलिया, डिस्टोपिया, डिसमॉर्फिया है, अफेजिया है, डिस्प्रैक्सिया है, ADHD है और ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है। ठीक है, तो इस पूरे वीडियो में हम लोग समझेंगे इन सब चीज़ों के बारे में और क्या काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और किसको नेग्लेक्ट किया जा सकता है सीटेट के एग्ज़ाम के पर्पज़ के लिए। तो सबसे पहले समझते हैं डिसलेक्सिया को। डिसलेक्सिया रीडिंग डिसऑर्डर होता है। ठीक है, पढ़ने में बच्चों को प्रॉब्लम होती है, बच्चे ठीक से पढ़ नहीं पाते। बहुत बार इसको रिवर्स में पढ़ लेते हैं किसी भी वर्ड को, जैसे कि अगर 100 लिखा हुआ है तो उसे वो वाज पढ़ लेते हैं, बी को डी समझ लेते हैं। तो इस तरीके का जो प्रॉब्लम्स आता है वो डिसलेक्सिया में आता है। डिसग्राफिया जैसे हम लोग ग्राफ बनाते हैं ना पेपर पे किसी चीज़ का, तो लेखन संबंधी विकार, ग्राफ से आप लोग याद रख सकते हैं। लेखन संबंधी विकार यानी लिखने में जिससे प्रॉब्लम आए वो होता है डिसग्राफिया। ठीक है, अब डिसकैलकुलिया क्या होता है? जैसे कि एडिशन में, सब्सट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में बहुत सारे बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है, बहुत अच्छे से नहीं कर पाते हैं, उस चीज़ों को समझ ही नहीं पाते हैं। तो गणन संबंधी विकार, कैलकुलेशंस में जिन्हें प्रॉब्लम आए और उसे सॉल्व नहीं कर पाए, ये जो डिसेबिलिटी हुई इसे डिसकैलकुलिया में कंसीडर किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं डिस्टोपिया पे। इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस कभी नहीं पूछा गया है और शायद कभी पूछा भी ना जाए, फिर भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। डिस्टोपिया मतलब एकदम से कुछ उजड़ा हुआ सा, उसे कुछ मतलब एक टाइप का डिप्रेशन बोल सकते हैं, कुछ समझ ही में नहीं आता है कि करना क्या है। तो इस तरह का विकार क्या हुआ? डिस्टोपिया। अब आते हैं नेक्स्ट, हमारा क्या है? डिसमॉर्फिया। इसमें बॉडी शेप कुछ अजीब सा लगने लगता है, लाइक कभी वो अपने आप को मोटा फील करने लगेगा, कुछ किसी बॉडी का किसी पार्ट को, कभी कुछ पतला उसे लगने लगेगा जब खुद को वो मिरर में देखेगा, तो मतलब बेढंगा टाइप का उसे फील होगा। तो ये सब चीज़ आएगा डिसमॉर्फिया में। इस तरह के डिसेबिलिटीज़ होती हैं। अब है अफेजिया। इससे भी क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा नहीं बनते हैं, बट अफेजिया PH, देखिए इससे फ़ोन को कंसीडर कर सकते हैं। बोलने संबंधी विकार, बच्चे बोल नहीं पाते हैं ठीक से, वो क्या होता है? अफेजिया में आता है। ठीक है, बोलने संबंधी विकार। अब आया डिस्प्रैक्सिया। देखिए डिस्प्रैक्सिया में क्या होता है? बॉडी में जो कोऑर्डिनेशन है ना मसल्स को लेकर, जैसे बच्चों को पेन पकड़ने में भी दिक्कत हो सकती है, बॉडीली मूवमेंट में उसे दिक्कत हो सकती है, उसको चलने में दिक्कत हो सकती है। ऐसे बच्चे जो लिखने में भी ठीक से मतलब अपने मसल्स को एबल नहीं बना पा रहे हैं कि ढंग से वो पेन पकड़ पाएँ, ये सब कुछ डिस्प्रैक्सिया का एग्जाम्पल्स है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? ADHD। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है। ADHD, एक सेकेंड देखिए। ADHD क्या होता है? इसको अगर हम तोड़ तोड़ कर पढ़ें, एक एक चीज़ का मतलब को समझे, तो A फॉर हो जाएगा अटेंशन। ठीक है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर।
अटेंशन यानी ध्यान, डेफिसिट यानी कमी, हाइपर एक्टिविटी यानी एक जगह ठीक से नहीं बैठ पाना जो डिसऑर्डर होता है, वो पूरा ADHD एक संपूर्ण रूप में कहलाता है। ऐसे इसका फुल फॉर्म होता है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है, बच्चा एकदम हलचल में रहता है, ठीक है, प्राइमरी एज तक वो कंसीडर किया जा सकता है, प्ले स्कूल्स वगैरह तक, लेकिन एक प्रॉपर एज के बाद भी अगर ऐसा होता है, एक प्रॉपर एज के बाद भी ऐसा होता है तो उसे क्या में कंसीडर किया जाएगा कि वो एक डिसऑर्डर है। बच्चा टिक ही नहीं पा रहा है एक जगह प्रॉपरली, कहीं घूम रहा है, फिर रहा है, बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव है और ध्यान की कमी है, अटेंशन की कमी है, वो ADHD का एग्जाम्पल्स हुआ। ठीक है, अब आएंगे नेक्स्ट हमारा जो है, देखिए एक सेकेंड समझेंगे, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर ये क्या होता है। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये दोनों टॉपिक है लास्ट का, क्योंकि बहुत सारा कन्फ्यूजन्स इन दोनों को लेकर होता है कि दोनों, बहुत बार बच्चे समझ लेते हैं कि दोनों एक ही हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, दोनों में डिफरेंस है। ऑटिज्म के अंदर एक साथ मल्टीपल प्रॉब्लम्स आते हैं, ठीक है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स एक छत के नीचे एक समझ सकते हैं। जैसे कि इसमें मेन जो प्रॉब्लम क्या है, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी नहीं होती है बच्चों में। बच्चे किसी भी तरह का प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाते हैं। और दूसरा जो मेन है, वो किसी के साथ समाज में इन्वॉल्व नहीं हो पाते हैं। ऑटिज्म का मतलब हिंदी में होता है स्वलीनता, वो खुद में बिजी रहते हैं, उनके अंदर व्यावहारिकता की कमी होती है, सामाजिकरण की कमी होती है और प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी नहीं होती है। ठीक है, ऑटिज्म वाले बिल्कुल भी सोशल नहीं होते हैं। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़, वो आपसे कभी भी नज़र मिला करके बात ही नहीं कर पाएंगे ऑटिज्म वाले जो बच्चे रहेंगे। तो इन सब चीज़ों का जो प्रॉब्लम होता है वो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में कंसीडर किया जाता है। ठीक है, देखिए मैंने जो एग्जाम्पल के थ्रू समझाया था डिसलेक्सिया और डिस्ग्राफिया को, एक बार फिगर के थ्रू देखते हैं। डिसलेक्सिया में देखिए क्या होता है, बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं। इस पे इसलिए बार बार हम फोकस कर रहे हैं क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस दोनों ही पेपर में पूछे जाते हैं, डिसलेक्सिया एंड डिस्ग्राफिया से। आपने तारे ज़मीं पे मूवी भी देखा होगा, उसमें जो छोटा बच्चा ईशान रहता है उसको डिस्ग्राफिया का प्रॉब्लम रहता है। उसके दिमाग में कुछ इसी तरह घूमता हुआ सा नज़र आता है, सब कुछ उल्टा पुल्टा पढ़ लेता है, कभी ए को ए पढ़ता है तो कभी उसी ए को दूसरे तरह से पढ़ लेता है, कभी बी को प्रॉपर पढ़ता है, कभी उल्टा पढ़ता है। तो ऐसा नहीं है कि ये कम्प्लीटली ठीक नहीं हो सकता है, जड़ से ख़त्म नहीं हो सकता है, लेकिन बच्चे अगर नए तरीके उसको समझाए जाए, सिखाए जाए, तो उसके थ्रू रहते हुए भी बहुत अच्छा कर सकते हैं आगे जाके। अब देखिए, एक ग्राफ के थ्रू बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ना ही इतना कोई परसेंटेज में पूछा जाता है, फिर भी समझते हैं। चिल्ड्रेन विदाउट और लर्निंग डिफ़िकल्टी और डिसेबिलिटी 80% बच्चे ऐसे हैं जिसमें किसी भी तरह का लर्निंग का ना कोई डिफ़िकल्टी है ना डिसेबिलिटी है। लेकिन लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ वाले बच्चे 15% हैं जिनको ठीक किया जा सकता है कुछ प्रोसेस अपना के, और 5% बच्चे जो हैं वो कम्प्लीटली जो है लर्निंग डिसएबिलिटी में आते हैं जिनको जड़ से नहीं ख़त्म किया जा सकता। ऐसे ये पूछा नहीं जाता, फिर भी एक बार हम लोग ग्राफ के थ्रू समझ लिए हैं। अब कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। ठीक है, इसमें 10 प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं आप लोगों के लिए, देखिएगा, लाइक करते रहिएगा वीडियो को, अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, डिसलेक्सिया इज एसोसिएटेड विथ, अभी हम लोग बार बार डिसलेक्सिया को डिस्कस किए रीडिंग डिसऑर्डर है, पठन विकार, इसका आंसर होगा रीडिंग डिसऑर्डर। इसमें बच्चे ठीक से पढ़ नहीं पाते हैं और बहुत बार रिवर्स पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट, डैश इज नॉट कंसीडर्ड ए साइन ऑफ बीइंग गिफ्टेड, क्या नहीं कंसीडर किया गया है, मतलब कि गिफ्टेड बच्चे का सिंबल क्या नहीं है। तो देखिए, नोवेल्टी इन एक्सप्रेशन, क्यूरियोसिटी, क्रिएटिव आइडियाज़ या फाइटिंग विथ अदर्स।
तो दूसरों से लड़ना या फाइटिंग विथ अदर्स ये बिल्कुल भी नहीं है गिफ्टेड बच्चे का एग्जाम्पल्स। तीसरा, ए स्टूडेंट ऑफ वी ग्रेड विथ विजुअल डिफिशियंसी शुड बी, क्या होगा? ये चारों ऑप्शंस को ध्यान से देखिए। दृश्य की कमी के साथ वी ग्रेड का एक छात्र होना चाहिए, इसका आंसर होगा ए। ठीक है, कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया गया और ऑडियो सीडी के माध्यम से सहायता प्रदान की गई। देखिए, दृश्य की ही कमी है ना, बाकी किसी चीज़ का तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर उसको ऑडियो सीडी के माध्यम से समझाया जाएगा, सहायता प्रदान की जाएगी, तो बच्चा सामान्य रूप से सीख सकेगा। तो इसका आंसर ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बच्चा देखा और था परमाणु और अस्पष्ट के बीच अंतर नहीं कर सकता है। देखिए एग्जाम्पल दिया था मैंने इंग्लिश में, देखिए सॉ एंड वाज, न्यूक्लियर अनक्लियर, ही एंड शी इज सफरिंग फ्रॉम। कमेंट में आंसर दीजिए आप लोग। चलिए, इसका आंसर होगा डिसलेक्सिया, जो कि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। जो बच्चा शॉ को वाज पढ़ ले, वाज को शॉ पढ़ ले, अनक्लियर को न्यूक्लियर पढ़ ले, ये सब डिसलेक्सिया का एग्जाम्पल है। ऑर्थोपेडिक रूप से बिगड़ा बच्चों की संभावना है। ऑर्थोपेडिकली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन आर लाइकली टू हैव, जो बच्चा ऑर्थोपेडिकली रूप से प्रॉपर नहीं है, उनको पेन पकड़ने में भी दिक्कत होगी, वो प्रॉपरली लिख नहीं पाएंगे। तो क्या का एग्जाम्पल होगा? डिस्ग्राफिया का। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम विकलांगता का कारण बन सकता है? क्या हो सकता है अधिगम विकलांगता का कारण? हम लोग डिस्कस किए हैं, शायद नहीं किए हैं। प्रसव पूर्ण दवा का उपयोग करना। देखिए, प्रीनेटल ड्रग यूज़ क्या होता है? माँ का जब माँ के गर्भ में रहते हैं तब होता है ऐसा कि अगर कभी कोई दवा का रिएक्शन हो गया, कुछ ऐसा हाई पावर का दवा दे दिया गया, कुछ ऐसा है जिससे उसके लर्निंग पे इफ़ेक्ट पड़ जाता है, यानी वो लर्निंग डिसेबिलिटी में आ जाते हैं। ठीक है, ये सब मेन रीज़न हो सकता है लर्निंग डिसेबिलिटी का। तो इसका आंसर होगा प्रीनेटल यूज़ ऑफ ड्रग। ठीक है, ऑटिज्म इंक्लूड स्वलीनता में शामिल है। क्या होगा? विजुअल इम्पेयरमेंट, हाइपर एक्टिविटी, रिटार्डेड फिजिकल ग्रोथ या इनएबिलिटी टू रिलेट अदर्स। हम लोग बार बार इसको डिस्कस किए हैं कि वो सामाजिक नहीं होते हैं, वो खुद में लीन रहते हैं, यानी इनएबिलिटी टू रिलेट टू अदर्स, यानी दूसरों से संबंधित होने में असमर्थता। ऑटिज्म का मतलब यही है। नेक्स्ट है, मोटर कौशल में सीखने की विकलांगता को कहा जाता है। लर्निंग डिसएबिलिटी इन मोटर स्किल इज कॉल्ड। बताइए आप लोग। इसका आंसर होगा डिस्प्रैक्सिया। लर्निंग एबिलिटी इन मोटर स्किल्स में जो प्रॉब्लम आती है वो डिस्प्रैक्सिया के अंदर आती है। सीखने की विकलांगता यानी लर्निंग डिसेबिलिटी क्या है? इज अ वेरिएबल स्टेट, need not impair functioning, does not improve with appropriate input or is a stable state. लर्निंग डिसेबिलिटी ऑफ कोर्स ये वेरिएबल स्टेट होगा, इज़ ए वेरिएबल स्टेट। ये बदल सकता है, कोई फिक्स थोड़ी ना है कि आज वो कुछ कम सीखेगा, कुछ ज़्यादा, मतलब कॉन्स्टेंटली एक बराबर सीखे, ये ज़रूरी तो नहीं, वेरिएबल हो सकता है। तो एक चर अवस्था यानी इज़ ए वेरिएबल स्टेट होगा आंसर। देखिए नेक्स्ट, ध्यान के समय के साथ मेल खाने के लिए असाइनमेंट पूरा करने के लिए आवंटित समय को कम करना और इस समय को चरणबद्ध तरीके से बढ़ाना निम्नलिखित विकारों से निपटने के लिए सबसे उपयुक्त क्या होगा? देखिए इसको पढ़ लीजिए। रिड्यूसिंग द टाइम अलॉटेड टू कंप्लीट एन असाइनमेंट टू मेक इट कोइंसाइड
with time of attention and increasing this time in a phased manner will be best suited to deal with which of the following disorder? ADHD। बताया ही था मैंने कि ध्यान का अभाव रहता है ADHD वालों को, और यहाँ पे वही चीज़ बोला गया है कि ध्यान के समय के साथ मेल खाने के लिए तो इस चीज़ का क्या होगा आंसर? ध्यान अभाव यानी ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। चलिए फ्रेंड्स, ये सब कुछ हम लोग डिस्कस कर चुके। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, इसको एक नोट्स बना लीजिए, और हमारा चैनल अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे एजुकेशनल वीडियो का अपडेट आपको मिल सके। थैंक यू।